किस्त नंबर 1। मोअज़्ज़ज़ क़ारीन, मेरा नाम शहनाज है। उम्र 40 साल है। मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरा एक बेटा है जिसका नाम हैदर है और जिसकी उम्र 19 साल है। हम किराए के घर में रहते हैं। घर में मेरी सास और ससुर के अलावा मेरी नंद और मेरे ससुर के भाई और उनकी फैमिली रहती है, जिनके 3 बच्चे हैं। अब कहानी की तरफ आते हैं। मेरा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा। गरीब घराने में पैदा हुई, लेकिन शादी के बाद मेरी जिंदगी में खुशहाली आई और मुझे एक प्यार करने वाला शौहर मिला। एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम हैदर है। जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन एक दिन खबर आई कि मेरे शौहर को हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गए। शौहर के मर जाने के बाद जिंदगी जैसे फिर से वीरान हो गई। अकेलापन मुझे डसने लगा और अब मेरा बेटा भी बड़ा होने लग गया। मैं जिंदगी की बाकी ज़रूरतों की तरह जिस्मानी ज़रूरत को भी तरस गई थी। कभी कभी तो सारी रात। लेकिन सुकून कहाँ से मिलता। बाहर किसी के साथ करने से डर लगता था और अब मैंने भी सब्र कर लिया था। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हो गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं घर का काम कर रही थी और दोपट्टा उतारा हुआ था। अचानक मेरी नज़र मेरे बेटे पर पड़ी। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। वो लगातार मुझे देख रहा था। वो देखने में इतना मगन था कि इसे एहसास ही ना था कि मैं इसे देख रही हूँ। मैंने गुस्से में इसे आवाज़ दी तो वो चौंका। मैंने कहा, स्कूल का काम करो जाकर। वो जल्दी से वहाँ से चला गया। लेकिन ना जाने क्यों मुझे इसका देखना अच्छा लगा था। अब इसका ये रोज़ का मामूल बन गया था और मुझे भी ये अच्छा लगने लगा था। मैं भी जानबूझकर ऐसा लिबास पहनती जिससे नज़ारा और भी नुमाया हो जाता। मेरा बेटा अब ये नज़ारे देख देख कर खुश होता था और मुझे इसे देख देख कर सुकून मिलता था। मैंने ये भी महसूस कर लिया कि वो पहले से ज्यादा मेरे साथ रहने लगा और मुझसे कहता, उम्मी, आप दुनिया की सबसे प्यारी औरत हैं। मेरी उम्मी जैसा कोई नहीं। जब कभी मैं इसे अपना नज़ारा करवाती थी तो इस वक्त मेरी हालत खराब हो जाती और मैं किसी अलग दुनिया में चली जाती। एक दिन ऐसा हुआ। सख्त सर्दी के दिन थे। मैं सुबह सुबह सहन में झालो लगा रही थी। अभी सूरज की चंद किरणें ही फूटी थी और तमाम घर वाले तकरीबन सो रहे थे। जब मैं अपने बेटे के कमरे की तरफ गई तो अचानक दरवाज़ा खुला और मेरा बेटा बोला, उम्मी, बात सुने 1 मिनट के लिए, और अंदर चला गया। मैं भी इसके बाद अंदर दाखिल हुई तो हैदर से पूछा, क्या हुआ मेरा बच्चा? इतनी सुबह जाग गया? कहता, उम्मी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। मैंने पूछा, क्यों? कहने लगा, मुझे दर्द है। कल शाम को क्रिकेट खेलते चोट लग गई। मैंने कहा, तुमने मुझे बताया को नहीं? कहने लगा, उम्मी, बस वैसे मुझे शर्म आती बताने में। कैसे बताता? मैंने कहा, ऐसा भी क्या? तो कहने लगा, इस जगह गेंद लग गई थी। मैं थोड़ा हैरान हुई, कुछ सोचा और बोली, मुझे दिखाओ चोट वाली जगह। कितनी चोट लगी? कहने लगा, आपको कैसे उम्मी? मैं बोली, माँ हूँ तेरी, बचपन से पाला है, बहुत बार देख चुकी। कहने लगा, अच्छा उम्मी, और साथ ही मैंने देखा। इतने सालों देखकर मैं, लेकिन मुझे साथ ही ख्याल आ गया कि ये मेरा बेटा है और एक माँ की तरह इसे देखना चाहिए। मैंने कहा, किधर चोट लगी है? वो चोटी पर इशारा करके कहने लगा, उधर लगी। मैंने देखा तो वो दर्द से कराहने लगा। मैंने कहा, अभी आराम आ जाएगा, मैं कुछ करती हूँ। मैंने गौर से देखा। अब वो एकदम तैयार होने लगा था और मेरे अंदर की शैतान औरत ने कहा, यही मौका है। लेकिन दिल ने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं। ये तुम्हारा बेटा है। मैं दिल और जज्बात की इस जंग में फंसी ही हुई थी। ठीक है, बेटे की आवाज़ आई, माँ, आप इसकी मालिश करो, शायद मुझे कुछ आराम मिले। मैंने कहा, बेटा, शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर किसी ने मुझे इस तरह तेरे साथ देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। बेटा कहने लगा, उम्मी, मुझे दर्द है और आपको कुछ परवाह भी नहीं मेरी। और कुछ देर पहले अपने ही तो कहा था कि अपने बचपन में मुझे नहलाया और इसको। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा रुको, मैं कुछ मदद करती हूँ। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और वहाँ से तेल की शीशी ले आई और उंगली पर तेल लगाकर मिलने लगी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं, लेकिन मैं इसे ये एहसास नहीं दिलाना चाह रही थी कि मैं ये सब करना चाहती हूँ इसके साथ। सालों बाद देखकर मेरा दिल मुझे पुकार पुकार कर कह रहा था कि शहनाज, यही मौका है। मैं अपने जज्बात कंट्रोल करते हुए, और मेरा ये हाल था कि मेरी दिल की धड़कनें थम नहीं रही थीं। मैंने अब हैदर से पूछा, बेटा, दर्द कुछ कम हुआ?
तो वो कहने लगा, जी उम्मी, अब कुछ बेहतर है। मैं अचानक से उठी और कहा, चुल्लू ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना होना और ये बात कभी किसी को नहीं बताना। अब मैं घर के काम कर लूं। और जाने के लिए वापस मुड़ी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि ऐसे अधूरा वापस चली जाओ। हैदर ने कहा, उम्मी, आत नहीं, प्लीज थोड़ा सा और कर दे। मैंने कहा, नहीं, इतना बहुत है और ये भी बहुत हो गया है। वो कहने लगा, उम्मी, एक बार उधर इसको देख तो ले। मेरा बेटा कहने लगा, उम्मी, अब समझदार हो, जो शुरू किया है अब खत्म भी करो इसको, प्लीज उम्मी। अब समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब थैले से बाहर आ रही थी। हैदर बेटा अब खिलकर सामने आ रहा था। तू तो अंदर से मैं भी रही थी, लेकिन खुद पर काबू पाकर रही थी। मैंने कहा, हैदर, जो तुम कह रहे वो नहीं हो सकता, तुम मेरे बेटे हो। हैदर कहने लगा, उम्मी, इसी वजह से तो आपको बताया। अब मेरी माँ, मेरी दोस्त भी तो है। अगर आपको नहीं बताऊंगा तो किसी को बताऊंगा, प्लीज थोड़ा सा और कर दे। मैंने कहा, चुल्लू में देखती हूँ क्या करना है, मुझे अभी थोड़ा घर का काम खत्म कर लेने दो। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आई और सीधा अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा लॉक करके दरवाजे से टेक लगाते हुए बैठ गई और अपने बेटे के बारे में सोचते हुए तेज सांसें लेने लगी। शलवार बदलकर घर के काम करने लगी, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बस हैदर था और दूसरी तरफ ये सोच भी कि मैं इसकी माँ हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पता लग गया तो हमारी इज्जत खत्म हो जानी थी। लेकिन दूसरी तरफ एक औरत मुझे कह रही थी, शहनाज, बाहर किसी के साथ करने से अच्छा घर में कर लो, बदनामी का डर नहीं रहेगा और इज्जत भी नहीं खराब होगी। हैदर ही अब तेरी मंजिल है। इसी कश्मकश में दोपहर के 12 हो गए। सब मर्द अपने काम धंधों पर चले गए और मेरी सास और नंद अपनी खाला के घर चली गईं और मेरे ससुर सो रहे थे क्योंकि वो रात की ड्यूटी करते हैं और हैदर अभी तक कमरे से बाहर आया ही नहीं था। मैं चलती हुई इसके कमरे तक गई और बाहर से ही आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाज़ा खोल के अंदर चली गई तो देखा कि हैदर सो रहा है। मैंने फिर हल्के से आवाज़ दी, लेकिन वो कुछ ना बोला। मैं धीरे से चलती हुई इसके पास गई और इसके ऊपर से कंबल थोड़ा सा खींचा तो देखा कि वो सो रहा है। तो मैंने यही मौका जाना। ये नज़ारा देखकर मेरे ज़ब्त का बंधन टूट गया और फिर किसी भी डर से दूर होके मैंने, इतने में मुझे आवाज़ आई, उम्मी, क्या कर रही आप ये? मैंने नशीली मखमूर आंखों से बेटे की तरफ देखा और कहा, अपने बेटे की मदद, और साथ ही फिर से, हैदर बेटा, आंखें बंद करके। मैंने एक बार फिर हैदर की मदहोश आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो कहने लगा, उम्मी, आप फिक्र ना करे, आपकी इज्जत मेरी ही इज्जत है। फिर हैदर ने कहा, उम्मी, घुटनों के बिल बैठ जाए, मैं खुद भी एक अलग दुनिया में थी। हैदर पुरसुकून हो चुका था, लेकिन मेरा सुकून बर्बाद हो चुका था। खैर, मैंने होलिया दुरुस्त किया और एक बामानी सी मुस्कुराहट देकर हैदर के कमरे से बाहर निकल आई। हैदर के कमरे से बाहर आकर मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ गई और ये तसल्ली की कि वो सो रहे हैं, और उनके कमरे में झांका तो देखा वो सो रहे थे। मैंने धीरे से उनका दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि वो अब शाम से पहले नहीं जागेंगे, और कुंडी लगाने का मकसद ये था कि अगर जाग भी गए तो मसला नहीं बनेगा कोई। अब मैं वापस सीधा हैदर के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। हैदर इतने में दोबारा लेट चुका था। मैंने इसकी तरफ देखा तो मुझे वो बहुत मासूम लगा। मैंने कहा, हैदर, मेरे बच्चे, मुझसे वादा करो तुम ये बात राज रखोगे और कभी किसी से जिक्र नहीं करोगे। कहने लगा, उम्मी, आप यकीन करे, मैं ऐसा कभी नहीं करता, मुझे आपकी कसम। मैंने कहा, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मौका का फ़ायदा उठाते हुए वो फिर बोली, ध्यान से चलाओ ना। और मैं एकदम संभला और वो हल्का सा मुस्कुराने लगे और अपना चेहरा मेरे कान के पास लाकर बोले, इतना घबरा को रहे हो? तुम्हें खा तो नहीं जाओगी? मेरी तो हालत खराब हो रही थी। खैर, हम मार्केट पहुंचे और वहां से कुछ शॉपिंग की और वापस घर आ गए। भाभी को घर छोड़कर मैं बाहर फ्रेंड्स की तरफ निकल गया और फिर रात को 2 बजे वापस आया। मेरे पास गेट की चाबी थी। जब अंदर आया तो नीचे